अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत व आफियत से होंगे। तो मोहतरम नाजरीन, अभी तक आप लोगों ने जो है बहुत सारे वीडियोस को आपने यूट्यूब के ऊपर देखा होगा कि 23 सितंबर को जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैस साहब, इन तमाम लोगों ने एक मुसलमानों का बहुत बड़ा काफ़िला लेकर के मुंबई पहुँचे। नाजरीन किराम, तो ये बहुत बड़ा काफ़िला, बहुत बड़ी रैली तो निकली, लेकिन ये रैली क्यों निकली और किस वजह से निकली, आज हमको और आपको इसको जानने की ज़रूरत है। हम सब ने सिर्फ रैली को देख लिया और खूब वाहवाही कर लिए और उसके बाद हम सब ने रख दिया, लेकिन असल मकसद ये था कि हमको इसके ऊपर तवज्जो करने की ज़रूरत थी कि ये रैली जो है निकली तो क्यों निकली और निकलने की ज़रूरत क्यों हुई। क्योंकि ये कोई छोटी बड़ी रैली नहीं थी, ये कोई छोटा मोटा प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट और बहुत बड़ी रैली थी, जिसके अंदर जो है बहुत तरह की बातें सुनने में आई है। किसी ने कहा कि 10 से 20 हज़ार तक सिर्फ स्कॉर्पियो गाड़ी थी, किसी ने कहा कि 70 से 80 हज़ार तक गाड़ियाँ थी। तो बहुत बड़ा जो रैली निकला, तो इसके पीछे क्या बात है और क्या मकसद है। तो हम आपसे गुजारिश ये करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को छोड़ करके नहीं जाएं, इसलिए कि इस वीडियो के अंदर जो है हम आपको जो है एक ख़ास और एक अहम चीज़ दिखाने वाले हैं और फिर उसके ऊपर जो है साफ लफ्ज़ों में आपको बताने वाले हैं। तो पहले आप जो है स्क्रीन के ऊपर उस वीडियो को देखें, फिर उसके बाद हम उसकी वजाहत करेंगे। आज तक सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी का नाम नहीं लेने का साथ था, जेल में डाल दिया, 1 साल हो गया, उनको क्यों अरेस्ट नहीं करता है? संविधानिक बोलने की बात करता है, जो बोला मस्जिद में घुस कर चूम चूम के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो स्ट्रेचर के ऊपर ही। अपने ताकत हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। तिरंगा रैली लेकर महाराष्ट्र के संभाजी नगर से एमआईएम के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और पूर्व विधायक वारिस पठान इस समय निकल चुके हैं अपने समर्थकों के साथ। आप देखें सड़कों पे कितना भारी हुजूम है। हमारे साथ खुद इस समय इम्तियाज जलील मौजूद हैं। इम्तियाज भाई, आप इतना बड़ा लाव लश्कर लेकर जा रहे हैं, वजह क्या है? मुंबई कूच करने का ये तिरंगा रैली का मकसद क्या है? सरकार ने मुझे बुलाया है, महाराष्ट्र की पुलिस ने मुझे बुलाया है, क्योंकि मैंने उनको कुछ वक्त दिया था कि अगर जो गुनहगार है जिसके ऊपर 60 एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, अगर कोई ये कह रहा है कि मैं मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के तो चुन चुन कर मारूंगा और पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही, तो मैंने उनको 5 दिन का वक्त दिया था। अगर ये वक्त के अंदर अगर तुमने कार्रवाई नहीं करे तो 6ठे दिन से मैं मेरी कार्रवाई की शुरुआत करूंगा और उसी का नतीजा है उन्होंने कार्रवाई नहीं की। इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ उनको एक संविधान की कॉपी गिफ्ट करने के लिए, ये बताने के लिए कि देश कायदे कानून और संविधान से चलेगा, तुम्हारी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा। सरकार का कहना है वो एक जो है क्रिमिनल प्रोसेस है, कानूनी प्रोसेस है, एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, जो कानूनन कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है आज फिर से। किस ज्ञानी मुख्यमंत्री ने कहा? ये वही मुख्यमंत्री है जिसने वो रामगिरी के बारे में उसके बाजू बैठकर ये कहा था कि मैं तुम्हारे बाल को भी धक्का नहीं लगने दूंगा। ये मुख्यमंत्री कायदे कानून हमको सिखा रहे हैं। कायदे कानून हमको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है, इसमें बहुत ज्यादा ज्ञान हमको बांटने की जरूरत नहीं है। मस्जिद मंदिर के अंदर घुस के हम मारेंगे करके जो मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी संस्कृति और मेरा मजहब इजाजत नहीं देता। मुझ पर आप कार्रवाई नहीं करेंगे क्या? देश के अंदर 2 तरह के कानून है। तो सरकार पे क्या ये जो तुम्हारे प्यादों को छोड़े हुए ये कुछ भी बोलेंगे और हम सुनने का काम करें? बहुत हो गया सुनने का। लश्कर लेके आए हैं हम पूरी ताकत के साथ यहाँ पर आए हैं और हुकूमत को आगाह करने के लिए आए हैं। वो कोई और होंगे जो तुम्हारी बातों से डरते होंगे, तुम्हारा सुनकर घर पे बैठते होंगे। हम संघर्ष करने वाले हैं, लड़ने वाले हैं। तो क्या मुंबई में आप आजाद मैदान जाना चाहते हैं? वहाँ पर आपको एंट्री की अभी तक कोई इजाजत मिली है? पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई एश्योरेंस मिला है? मैंने कोई परमिशन मांगा नहीं है। पूरा महाराष्ट्र मेरा है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मैंने कोई परमिशन मांगी नहीं है इसमें। मैं सिर्फ आज मुझे खुशी इस बात की है कि लोग कहते थे कि इसको घर से बाहर भी निकलने नहीं देंगे। मैं औरंगाबाद से निकल के थाने तक पहुंच गया हूं, वो थाने जो मुख्यमंत्री का घर है, यहाँ तक पहुंच गया हूं इतना बड़ा काफिला लेकर। तो आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं दे रहे हैं,
हम उनको एक संविधान की कॉपी लेकर आए हैं उनको देने के लिए कि साहब इससे देश चलने वाला है, संविधान से, दादागिरी से और आपका ये जो जाति धर्म के बीच में जो दरारें पैदा कर रहे हैं, दंगे करवाने की आप सोच रहे हैं, उससे देश नहीं चल सकता, राज्य नहीं चल सकता है। शिवसेना का ये कहना है, शिंदे गुट के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि MIM और उद्धव ठाकरे के बीच में डील हो गई है, महाराष्ट्र का किसी भी तरीके से माहौल खराब करना है, इसी वजह से आप मुंबई की तरफ कूच कर रहे हैं, इतने बड़े लाव लश्कर, इतने हजारों की भीड़ लेकर। क्यों? अगर ये कार्रवाई कर लेते तो मैं भी आज घर पर बैठा होता। तुम कार्रवाई नहीं कर रहे हैं हा? और मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे इसके साथ समझौता, उसके साथ समझौता, हम अकेले काफी है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तो ये शिंदे के जो पिद्दुआ बोल रहे हैं ना कि इनका सेटिंग हो गया, इनका ये हो गया, तो उनको एक बात समझ लेना चाहिए, हमको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सवाल इसलिए भी उठ रहा है भाई क्योंकि आपने प्रपोजल एक दिया था महाविकास आघाड़ी को कि लोकसभा चुनाव में हमें साथ नहीं लिया, हमें बी टीम कहा जाता है बीजेपी का, हम दोबारा मौका नहीं देना चाहते हैं, हमें साथ में असेंबली इलेक्शन में ले ले। इसीलिए शिंदे गुट के जो नेता है वो सवाल उठा रहे कि कहीं कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। हमारे को आज तक कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया है, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे महायुति को हराने के लिए भी, और महाविकास आघाड़ी अगर सीधे रास्ते पे नहीं आई तो उनको भी लोहे के चने चबाएंगे इंशाल्लाह। अब प्रकाश अम्बेडकर तीसरे फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, वो क्या करना है वो उनसे पूछिएगा। क्या आप तीसरे फ्रंट पे जाने की कोई इच्छा, ऐसा कुछ? कोई आया हमारे दर पे तो हम कबूल करेंगे, किसी के पास अब जाएंगे आएंगे नहीं। अब आपकी ये पिक्चर क्लियर हो गई है कि MIM अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी महाराष्ट्र में। देखिए अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए, अगर किसी को लगता है हमारा कुछ वजन है, हमारी कुछ ताकत है, तो वो आएंगे, बात करेंगे। ये जो आपका काफिला है क्या वाकई मुंबई जाके रुकेगा? क्योंकि मुलुंड टोल नाके पर पुलिस बाहरी जो है संख्या में वहां पर मौजूद है, उनका कहना है कि हमें परमिशन नहीं दिया गया है इम्तियाज जलील जी को और वारिस पठान जी को मुंबई में एंटर करने का। मेरा राज्य है, मैं भारत का नागरिक हूँ, कहीं पर भी जा सकता हूँ। तुम मेरे शहर में आए तो तुमको परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तुम्हारे शहर में आऊंगा तो मुझे भी परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। आपको ये मतलब ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है इसको आप जायज समझते हैं? इतनी भारी संख्या में अगर लोग मुंबई में जाएंगे क्या हालत? ये सभी लोगों का गुस्सा है। सरकार ने बुलाया हमको दावत देकर, पुलिस ने बुलाई दावत देकर कि साहब हम कार्रवाई नहीं करने वाले हैं, तुमको आना है तो आ जाओ। तो मैं बोला जो मैं पूरी बारात के साथ आता हूँ, तो बैंड बाजा बारात लेके मैं आया हूँ मुंबई को। वारिस भाई आप भी साथ में आए हैं इनसे मुलाकात करने के लिए, इतना बड़ा हम लोग इनका इस्तेकबाल कर रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई के बॉर्डर के ऊपर शेर आया है, वहां से लश्कर लेकर हम सब इस्तेकबाल कर रहे हैं यहाँ पर, और जाएंगे सरकार को बोलेंगे कि अरेस्ट करो रामगिरी जिसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अरेस्ट करो। जो बोला मस्जिद में घुस कर चून चून के मारेंगे, आएगा तो टांग पे, जाएगा तो ट्रचर के ऊपर ही। दिखा दी हमने ताकत, हम चाहते संविधान देंगे अभी जाके। देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, किसी की दादागिरी से धांधली से नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि इनको अरेस्ट किया जाए और सरकार को मानना पड़ेगा कि हम भी यहाँ के शहरी है। अगर वारिस पठान बोलता तो अंदर जाता। आज तक सलमान अजहरी साहब जिन्होंने किसी का नाम लिए बिना अशार पड़ा, उसको जेल में डाल दिया, 1 साल हो गए, और इनको क्यों अरेस्ट नहीं करते? संविधान इक्वालिटी की बात करता है, इसलिए हम जाएंगे, संविधान देंगे और उनको सिखाएंगे कानून कायदा किस तरह से आपको पालन करना चाहिए। आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं, लगातार मुंबई के मंत्रालय में बने हुए हैं, क्या मुख्यमंत्री से मिलने की कोशिश होगी? क्या रूपरेखा होगी? संविधान की कॉपी आप लेकर आए जैसा कि आप कह रहे हैं। सुबह से उनको ये तो समझ में आ गया है, तो एक बहुत बड़ा काफिला महाराष्ट्र से निकला है उनको अपना कर्तव्य याद दिलाने के लिए, तो वो कर्तव्य याद दिलाने के लिए हम आए हैं। उनको समझ में आ गया है, हो सकता है मेरे जाने से पहले वो संविधान की कॉपी को धूल लग गई अगर होंगे तो पोंछ पाछ के पढ़ना शुरू कर दिए होंगे। आपने जवाब नहीं दिया, मुलाकात करेंगे सीएम से? अगर मुलाकात किसके लिए? उन्हीं के लिए आए हैं। हम तो चाहेंगे कि उन्होंने आए और ये पब्लिक को फेस करे। अगर सही मानों में मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो आए यहाँ के पब्लिक को भी फेस करे। तो नाजरीन किराम, अभी आपने स्क्रीन के ऊपर जो है एक वीडियो देखा है, उसके अंदर बहुत सारी बातें आपने सुना होगा, लेकिन हम आपको साफ लफ्ज़ों में 2-3 बातें बता दूं कि उसके अंदर जो है ये बताया जा रहा है कि ये काफिला जो है खुद अपने मन से नहीं निकला, ये रैली खुद अपने मन से नहीं निकला है, बल्कि इम्तियाज जलील साहब ने ये कहा है कि हमको जो है यहाँ के मुख्यमंत्री ने बुलाया है
यहाँ का सरकार हमको जो है बुलाया है और उन्होंने मुझे आने की दावत दी है, क्योंकि लोगों का कहना है कि आपने जो है इसके लिए कोई अलाउ लिया है, कोई चीज़ ऐसा लिया है जिसकी वजह से आने की इजाज़त आपने ली है। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने कहा कि हमको कहीं भी जाने की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि हम खुद नहीं आए हैं बल्कि हमको बुलाया गया है, हमको दावत दिया गया है। अब ये समझे कि किस तरीके से बुलाया गया किस तरीके से दावत दिया गया। तो इम्तियाज़ जलील साहब ने ये कहा कि हमने जो है जैसे ही रामगिरी ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो हमने उसके फौरन बाद ये ऐलान कर दिया कि सिर्फ 5 दिन का वक्त बाकी है, 5 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम जो है इसके ऊपर जो है आगे का काम अपना शुरू करेंगे। और ये 5 दिन जब गुजर गए और किसी तरह की कोई कार्रवाई और गिरफ्तारी नहीं हुई, तब इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है मुसलमानों का इतना बड़ा काफिला लेकर के जो है मुंबई की तरफ रवाना हुए और वहां पहुंचे। तो इस रैली और इस काफिले को निकालने के पीछे ये बात थी कि इस वजह से निकाली गई। और उस रैली के अंदर जो है इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भी कहा कि सरकार जिस तरीके से मुख्यमंत्री हैं तो वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, तो वो जिस तरीके से सबके साथ मामला से पेश आते हैं वैसे ही हमारे साथ भी उनको पेश आना चाहिए था। आज जो है ये बहुत बड़ी दो नजरी और बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने जो है एक छोटा सा जुमला किसी का नाम लेकर के नहीं कहा, उसके ऊपर इतना बड़ा केस हुआ जो आज 8 महीने से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जेल के अंदर बंद है। लेकिन इन्होंने बाज़ाब्ता मुसलमानों के पैगंबर का नाम लेकर के उन्होंने गुस्ताखी कर दी और इतने साफ लफ्जों में उन्होंने गुस्ताखी कर दी और उस गुस्ताखे रसूल की अभी तक कोई कार्रवाई और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम जो है उस मुख्यमंत्री से मिलने के लिए यहाँ आए हैं और हम लोग उससे मिलना चाहते हैं, और अगर वो चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री हैं वो, तो वो आकर के यहाँ लोगों को संभाले और आकर के मिले। तो नाजरीन किराम, इसके अंदर जो है असल मकसद ये था कि इम्तियाज़ जलील साहब ने जो है जो वादा किया था, यकीनन उन्होंने अपने इस वादे को पूरा करके लोगों को दिखा दिया और हिंदुस्तान के अंदर ये साबित कर दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमको कमज़ोर न समझे। इसलिए कि जब हम जो है अपने जज्बात में आते हैं, जब हम अपने आप के ऊपर आ जाते हैं तो फिर हमें कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए बहुत सारे बयानों में आपने सुना होगा कि इम्तियाज़ जलील साहब ने ये कहा है कि हम खामोश हैं तो आप मुझे छेड़े नहीं, इसलिए कि जब आप हमको छेड़ेंगे तो फिर हाल ये होगा कि हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।